हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में खास आपके लिए लेकर के आए नॉन हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें दोस्तों आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीटली बताए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहे और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपके सामने आप देख सकते हैं, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है कि 100 का उच्चारण स्थान है दंत से, तालु से, मुर्दा से, कंठ से। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दंत से। अगला प्रश्न दोस्तों, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करे कहलाते हैं रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी योगरूढ़। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन तो गाय, पहाड़, गंगा, लड़का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी गंगा। अगला है दोस्तों, मैं राम का भाई हूँ वाक्य में सर्वनाम है। ऑप्शन दोस्तों मैं, राम, भाई का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मैं। अगला दोस्तों, कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन तो 5, 6, 7, 8। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 8। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि ऋषि शब्द का विशेषण है। ऑप्शन दोस्तों आर्ष, रिया, ऋतिक और ऋतम्भरा। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए आर्ट्स। अगला दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन तो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी वर्तमान काल। अगला दोस्तों, कवि स्वर को कहाँ उतारने को कहता है? ऑप्शन तो पाताल में, घर में, दरवाजे पर, जमीन पर। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी जमीन पर। अगला दोस्तों, तू जिंदा है तो जिंदगी की रिक्त स्थान में यकीन कर। ऑप्शन तो विजय, सुख, जीत, हार। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जीत। अगला दोस्तों, रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है? ऑप्शन दोस्तों 10, 20, 30, 40। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 30। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? ऑप्शन तो खेमा, ठेस, दीदी की डायरी और ईदगाह। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ईदगाह। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा? ऑप्शन तो दुखी हो गया, उदास हो गई, स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया और खुश हो गई। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया। अगला दोस्तों, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शंस तो खुशबू रचते हाथ के, पीपल के, झांसी की रानी के, करमवीर के। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी करमवीर के। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, उपयुक्त दोहे का रचनाकार है? ऑप्शन तो शंकर सिलेंट, हरिऔध, नरोत्तम दास और मोहम्मद इकबाल। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हरिऔध। अगला दोस्तों, बाल गोविंद भगत का बेटा ऑप्शन तो बुद्धिमान था, सुस्त था, मोटा था, दुबला पतला था। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सुस्त था। अगला दोस्तों, पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी है। ऑप्शन तो 3 मील, 13 मील, 23 मील, 33 मील। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 13 मील। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि हुंड्रू का झरना की ऊंचाई है? ऑप्शन तो 200 फीट, 243 फीट, 245 फीट और 260 फीट। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 243 फीट। अगला दोस्तों, चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली। ऑप्शन तो हुंड्रू का जलप्रपात, दूध सागर का झरना, गरसोप्पा का झरना और ककोलत का झरना। जिसमें दोस्तों
आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हुंडरू का जलप्रपात। अगला दोस्तों, रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम है। ऑप्शन तो बिहारी, सूर, तुलसी और रसखान, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। अगला दोस्तों, बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता। ऑप्शन तो धन, क्रोध, गुण, दोष, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुण। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि धीरज सांस न लेहु दुख सुख साई ही न भूल किस कविता की पंक्ति है। ऑप्शन तो बिहारी के दोहे के, रहीम के दोहे की, कबीर के दोहे के और जैसी के करवक से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहारी के दोहे से। अगला दोस्तों, कि शेरचन को लोग समझते थे चटोर, बहादुर, बेईमान, नेता, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चटोर समझते थे। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावित वर्णन है। ऑप्शंस तो भोजपुर के, मिथिलांचल के, मगध के, नेपाल के, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिथिलांचल के। अगला दोस्तों कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। ऑप्शंस तो ईदगाह, बाल गोविंद भगत, ठेस और हुंडरू का जलप्रपात, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठेस। अगला दोस्तों कि ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया। ऑप्शन तो पंचानन चौधरी, सिरशन, मानू का दुल्हा और लेखक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिरशन। तो बढ़ते दोस्तों आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ किस कविता में मांगी गई है। ऑप्शन तो सुदामा चरित से, बच्चे की दुआ, करमवीर और तू जिंदा है तो, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की दुआ। अगला दोस्तों, स्त्रियों भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। ऑप्शन तो अशोक का शस्त्र त्याग से, ठेस से, विक्रमशिला से और हौसले की उड़ान से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक का शस्त्र त्याग से। अगला प्रश्न दोस्तों कि पद्मा कौन है। कलिंग महाराज की बेटी, मगध की राजकुमारी, कलिंग की रानी और मगध की रानी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कलिंग महाराज की बेटी। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किसकी रचना है। ऑप्शन तो प्रेमचंद की, राम वृक्ष बेनीपुरी की, शिवपूजन सहाय की और बंशीधर श्रीवास्तव की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बंशीधर श्रीवास्तव की। अगला दोस्तों, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन तो भूत को लातों से भगाना, मंत्र से भूत भगाना, दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते। अगला दोस्तों कि मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ होता है, जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है बातूनी होना, अपमानित होना, अभिनंदित होना और पराजित होना, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पराजित होना। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन तो मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल खिलाना, अपने आदमी को कम महत्व देना और मुर्गी को दाल से तौलना, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपने आदमी को कम महत्व देना। अगला दोस्तों, तपोवन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन तो तपह प्लस 1 या तप प्लस ओवन या फिर तपो प्लस 9 और तप प्लस पोवन, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तपह प्लस 1। अगला तो रमेश का संधि विच्छेद करें। ऑप्शन तो रम प्लस एश, रमा प्लस ईस, रमे प्लस 100 और रम प्लस मेष, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, रमा प्लस ईस। अगला दोस्तों कि संधि के कितने भेद हैं। ऑप्शन 2, 3, 4, 5, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि आसन्न कौन समास है। ऑप्शन तो कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव समास। अगला दोस्तों, त्रिनेत्र में कौन सा समास है।
द्विगु समास, द्वंद्व समास, नज समास और अव्ययीभाव समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। अगला दोस्तों, राधा कृष्ण कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। अगला दोस्तों, अनुमान में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अ, अन्न और अन्न, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अनु। अगला दोस्तों, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ऑप्शन तो प्र, प्रति, प और परि, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रति। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। दोस्तों फिर से आपको कह दें कि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगला दोस्तों आपका प्रश्न कि इन प्रत्यय से बना सही विकल्प है? ऑप्शन तो भिखारिन, सामाजिक, सरकारी और संपादित, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भिखारिन। अगला दोस्तों, मासिक में प्रत्यय बताए? ऑप्शन तो एक, इक, इक और सीक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इक। अगला दोस्तों, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन तो वस्त्र, चीर, पट, देह, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी देह। अगला दोस्तों, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अग्नि, अनल, अनिल, ज्वाला, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अनिल। अगला दोस्तों, आंख का पर्यायवाची शब्द है? नयन, नयन सुख, आंसू और इनमें से तीनों, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नयन। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है? ऑप्शंस तो गोपाल सिंह नेपाली से, रामधारी सिंह दिनकर से और फणीश्वरनाथ रेणु से और प्रेमचंद्र से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर से। अगला दोस्तों, निंदा है स्त्रिया की माँ का नाम, स्त्रिया की छोटी बेटी का नाम, स्त्रिया की बड़ी बेटी का नाम और स्त्रिया की नानी का नाम, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी स्त्रिया की बेटी का नाम। और दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ? ऑप्शंस तो बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार में। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 49 नंबर की भक्ति काल के कवि हैं? ऑप्शंस तो गोपाल सिंह नेपाली, अरुण कमल, बिहारी और कबीर दास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कबीर दास। अगला दोस्तों, कि कबीर ने कागज की लेखी किस जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? ऑप्शंस तो कानों सुनी, आँखें देखी, बातों सुनी और उपयुक्त सभी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी आँखें देखी। अगला प्रश्न दोस्तों, कि विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया था? ऑप्शंस तो 10वीं से 11वीं सदी में या फिर 13वीं सदी में या फिर 12वीं 14वीं सदी में या 9वीं से 10वीं सदी में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 10वीं से 11वीं सदी तक। आप बढ़ते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विद्या? ऑप्शंस तो कहानी है, निबंध है, एकांकी है और जीवनी है, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी निबंध है। अगला दोस्तों, की 8वीं कक्षा में पढ़ती है? अंजू, मंजू, संजू और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी संजू। अगला दोस्तों, कि संजू की किस सहेली की शादी बचपन में की गई ही कर दी गई? ऑप्शंस तो दीपा की, शिखा की, अंकिता की, नीलू की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी नीलू की। अगला दोस्तों, स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छींका? ऑप्शंस तो दीदी, रिक्शा वाला, दादी, नीलू, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रिक्शा वाला। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि पीपल शीर्षक कविता के लेखक में केंद्र में क्या है? ऑप्शन तो प्राचीन पीपल वृक्ष, आम्र वृक्ष, नीम वृक्ष और बड़ वृक्ष, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्राचीन पीपल वृक्ष। अगला दोस्तों, कि कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है गोल, लंबा, त्रिकोण और पतला,
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए गोल्ड। अगला दोस्तों कि पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय करवाती है? ऑप्शन तो बड़प्पन का, वृक्ष के स्वरूप से, पत्तों की संरचना से और प्रकृति के विविध रूपों से। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रकृति के विविध रूपों से। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि दीनबंधु निराला की नियुक्ति सबसे पहले कहाँ हुई? ऑप्शन तो आश्रम में, धर्मशाला में, वृद्धाश्रम में और रामकृष्ण मिशन की सेवा में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण मिशन की सेवा में। अगला दोस्तों जो रहीम दिन ही लखे दीनबंधु सम होए किस लेखक पर सटीक बैठती है? ऑप्शन तो गोपाल सिंह नेपाली पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर, जयशंकर प्रसाद पर और महादेवी वर्मा पर। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर। अगला दोस्तों आपका कि किनका किनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में बीतता था? ऑप्शन तो निराला का, दिनकर का और नेपाली का और रेणु का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए निराला का। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि कसारा क्या लेने बाजार गया? ऑप्शंस तो दूध लेने, चाय पत्ती शक्कर लेने, गुड़ लेने और नमक लेने। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी चाय पत्ती शक्कर लेने। अगला दोस्तों खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। ऑप्शंस तो बाल विवाह, बेमेल विवाह, बाल मसूरी और विधवा विवाह। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बाल मस्तूरी। अगला दोस्तों खेमा मालिक कसारा से किस चीज़ की मांग करता है? ऑप्शन तो पैसा का, कपड़े का, किताब का, चप्पल का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी चप्पल का। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि खुशबू रचते हैं हाथ साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शंस तो कहानी, नाटक, कविता और निबंध। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कविता। अगला दोस्तों कि जैनब खानम कहाँ की रहने वाली है? ऑप्शंस तो मथुरापुर, कहतवाड़ा की या फिर रोहतास की या फिर कैमूर की या भोजपुर की। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मथुरापुर कहतवाड़ा की। ऑप्शन अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि कदम बड़ी होकर के बनना चाहती है? अध्यापिका, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बनना चाहती है। अगला दोस्तों आपका कि जन्म आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती है? ऑप्शन तो योग का, ध्यान का, कराटे का और दौड़ का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कराटे का। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे का प्रश्न दोस्तों आपका कि कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया सन रिक्त स्थान में कब? 1931 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में। अगला दोस्तों कि 1952 ईस्वी के आम चुनाव में रिक्त स्थान से कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुए। ऑप्शन तो समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा से, दरभंगा के सिंहवाड़ा विधानसभा से और सीतामढ़ी के सैदपुर विधानसभा से। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से। तो दोस्तों आगे का आपका प्रश्न है, अगला आपका 71 नंबर प्रश्न है कि पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिए गए? ऑप्शंस तो 28 अक्टूबर 1943 ईस्वी के, 20 सितंबर 1941 ईस्वी के, 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी के और 30 अक्टूबर 1941 ईस्वी के। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी के। अगला दोस्तों आपका कि कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी दो बार। अगला दोस्तों कि झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी औरंगजेब से, आ, शाहजहां से, अकबर से और अंग्रेज से। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज से। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। बस दोस्तों आपका कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि? ऑप्शन तो भारत गुलाम था, भारत में एकता नहीं थी, भारत का इतिहास प्राचीन है और भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी भारत का इतिहास प्राचीन है।
अगला दोस्तों आपका कि चिकित्सा का चक्कर हास्य व्यंग के लेखक कौन है? ऑप्शंस तो बंशीधर श्रीवास्तव, कामता प्रसाद सिंह काम, बेढप बनारसी और रेणु, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बेढप बनारसी। अगला दोस्तों लेखक बेढप बनारसी की क्या इच्छा होती है? ऑप्शंस तो बीमार पड़ने की, सिनेमा देखने की, हॉकी खेलने की और किताब पढ़ने की, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बीमार पड़ने की। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि नरोत्तम दास हैं, ऑप्शन दोस्तों कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंधकार, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर एक, कवि है। अगला दोस्तों सुदामा के पैर कैसे धुल गया? ऑप्शन दोस्तों पानी से, गंगा जल से, कृष्ण भगवान के आंसू से या फिर विवस्ता से, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण भगवान के आंसू से। अगला दोस्तों कि जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? ऑप्शन तो कवि, हिरन, पक्षी, खरगोश, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिरन रो रहा है। अगला दोस्तों आदान का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शंस तो देना, प्रदान, निदान, लेना, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रदान। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि पुस्तक का विलोम शब्द होगा? ऑप्शंस तो तिरस्कार, अनुसार, बहिष्कार और संस्कार, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, तिरस्कार। अगला दोस्तों कि आगमन का विलोम शब्द बतावे? ऑप्शन तो दुर्गम, सुगम, दुर्जय और अजय, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुगम। अगला दोस्तों आशा शब्द का विलोम होगा? उत्कर्ष, निराशा, आधेय और आस्तिक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निराशा। अगला दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? औषधि, औषधि और औषधि और औषधि, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, औषधि। अगला दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश और न्यायाधीश, दोस्तों देख सकते हैं सभी एक तरह से है, तालाब विश्व मूलधन स और हर्षी दुर्गी में अंतर है। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे और बहुत सारे इस तरह से आपको सॉल्व करना रहता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीश। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन तो आम, कटहल, केला, सेब, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सेब, क्योंकि दोस्तों सेब आपको पता है कि छोटा वाला सौ यानी कि इस स से आपका सेब लिखाता है, इसलिए दोस्तों ये गलत है। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन दोस्तों राम चिट्ठी लिखा, सीता पत्र लिखा और राम ने रोटी खाई और बालिका दाल खाया, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राम ने रोटी खाई। अगला दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैंने गुरुजी का दर्शन किया, राम ने रोटी खाई, राम ने कहानी सुनाई और उसके बाल काले हैं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैंने गुरुजी का दर्शन किया। अगला दोस्तों इन इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन तो इंद्रजीत, इंद्रिय जेता और जितेंद्रिय और इंद्रिया विजेता, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्रिया। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 90 नंबर प्रश्न है कि जो पहले कभी ना हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्व, अनहोनी और अनचाहा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अभूतपूर्व। अगला दोस्तों कि सौ, सौ इन तालाब सौ, मूलधन स और दंस और हौ को क्या कहते हैं? ऑप्शन तो अंतरस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, अयोग्यवाह व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्म व्यंजन। अगला दोस्तों कि नीम शब्द है तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तत्भव। अगला दोस्तों कि पश्चिम कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला दोस्तों कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। तो बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि कर्ण कारक का चिन्ह है? ऑप्शन तो से,
को के लिए, काके की और मे पर, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए से। अगला दोस्तों कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 2 प्रकार, सॉरी 4 प्रकार के। अगला दोस्तों नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन दोस्तों नेत्री, नेताजी, नेत्री और जेतिनी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नेत्री। अगला दोस्तों कि फूल का समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन तो फूल कर कुप्पा होना, फूल न पाना और बहुत प्रसन्न होना और बहुत अधिक फूल जाना, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बहुत प्रसन्न होना। चलते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि महेश का संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन दोस्तों म प्लस हेस या महा प्लस ईस या फिर महा प्लस ईस या मह प्लस ईस, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी महा प्लस ईस। अब दोस्तों आपका लास्ट यानी कि 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इससे पहले आपको दोस्तों फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर, अब वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों 100 नंबर प्रश्न है कि विनाश शब्द में उपसर्ग है य, वी और र, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी वी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है, और पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।